जय हिंद। हमारी ये दूसरी सीरीज है। ये स्पेशल वीडियो केवीएस वाले के लिए है जो सीपीटी का अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है। अगर आपको एडवांस एक्सेल पढ़ना है या पूरी एक्सेल की सीरीज पढ़ना है तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए। आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर में चेक करिए और वहाँ से एक्सेल फुल कोर्स का जा करके वहाँ से वीडियो देखिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है जो एडवांस एक्सेल पढ़ना चाहते हैं या जिनके एक्सेल सीरीज के लिए पढ़ना चाहते हैं। ये वही लोग देखिए जो स्पेशल केवीएस के लिए हैं। और केवीएस वाले आप लोग को जैसा बोल रहे हैं, जो करने के लिए कह रहे हैं वही आप करिए। आपको वही ज़रूरत है, यानी जो हमें आपके लिए स्पेशल ज़रूरत है वही इस वीडियो पे हम डाले हुए हैं। स्पेशल ये केवीएस के लिए हम स्पेशल ओरिएंटेड चीज़ में दे रहे हैं। यानी आपको अगर हम कुछ कहें लिखने के लिए तो एकदम मन से बिना बोर होए लिखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब स्क्रीन पर आइए और आप हमें बताइए कि अगर हमको खोलना होगा एमएस एक्सेल तो क्या करेंगे। तो विंडो प्लस आर दबाते हैं और उसके अंदर एक्सेल मार देते हैं, हमारा एक्सेल खुल जाता है। इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह सारा कुछ हम लोग इसके अंदर में चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो अब हमारी जो होनी चाहिए वो डायरेक्ट क्या होगा, तो इसके अंदर में कुछ अब हम आपको आज फीचर बताएंगे जो स्पेशल एसएससी का जो सीपीटी अभी चल गया है, यानी जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था और उसमें बहुतों लड़का ने गलती करके आया है। इसीलिए हम आज आपको ये गलती से अवगत करा देते हैं। हम अपनी गलतियां आप कहां कहां गलती कर सकते हैं वो हम आपको एक्सपीरियंस करके दिखाएंगे कि इसी जगह पर गलती हो जाता है। इस सेल का नाम लिखना हम आपको कल परसों बता दिए थे, यानी पिछले वाले वीडियो में, जैसे कि इसका नाम हो जाएगा A1, इसका नाम हो जाएगा A4, इसका नाम हो जाएगा A8, इसका नाम हो जाएगा G9, इसका नाम हो जाएगा D16, इसका नाम हो जाएगा, मतलब सबका नाम। यानी अगर हमसे कोई पूछता है कि हम किस तरीके से कॉलम और रो की वैल्यू लिखते हैं तो आपका जवाब जो होगा वो बताते हैं। एक मिनट बोर्ड को खोल जाने दीजिए। आप थोड़ा सा समय लग रहा है, प्रयास करेंगे कि स्किप कर दीजिएगा वीडियो को जब तक ये खुल रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो अगर हमको वैल्यू लिखना है, यानी वैल्यू किसका, तो हमें अगर सेल का वैल्यू लिखना है तो सबसे पहले जो हम देते हैं वो किसका वैल्यू देते हैं, यानी कॉलम को लिखते हैं और तब बाद में जा करके हम लोग रो को लिखते हैं। इसके अब ये पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि ये जो होता है वो क्या होता है, तो आपकी कॉलम होती है। यानी हम ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि किसके लिए हाईलाइट हो रहा है। ए के ऊपर ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, कॉलम एफ, कॉलम जी और वगैरह वगैरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है वो ऑटोमेटिक कॉलम इंक्रीज होती जाएगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब आप देखिए कि नीचे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो रो की वैल्यू जो है हमारी बढ़ती जा रही है। और अगर हम आपसे कहें कि कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाने से क्या हो जाता है, तो हम सबसे लास्ट कॉलम में चल जाते हैं और इसका लास्ट रो में चल जाते हैं और इसका वैल्यू होता है 10,48,576 ऊपर आ जाते हैं। फिर कंट्रोल प्लस अप एरो से तो पूरा ऊपर आ जाते हैं। कंट्रोल राइट से जाते हैं 16,384, फिर वापस आने के लिए यहाँ पर कंट्रोल लेफ्ट दबाते हैं, वापस आ जाते हैं। इतना तो चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके थे। तो इस बार हमारी एक्सेल जो है वो आपका सवाल होना चाहिए कि क्वेश्चन किससे पूछेगा। तो जो हमारी क्वेश्चन जो पूछने वाली है वो इस सब से पूछने वाला है, यानी कौन सा ऑप्शन क्या करता है और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन किसके ऊपर क्लिक करने पर क्या क्या होता है। यानी हम इस ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। अब हमें इस ऑप्शन जानने से पहले ना कुछ फॉर्मूले जानने होंगे कि एक्सेल कैसे कैसे काम करता है। हम आपको आज एक शीट निकालते हैं और वो शीट हम आपके लिए पहले से बना के रखे हैं, क्योंकि बनाते तो समय की बर्बादी हो जाती ना। अब यहाँ चाहे ना तो हम आराम से यहाँ पर नाम वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पर लिखना है नाम और यहाँ नाम पर लिखना है हमें किसी का भी, हमें अगर नाम लिखना है, हमको लिखना है बिट्टू कुमार, हमको लिखना है अगर मान लीजिए कि सूरज कुमार, और वैसे वैसे हम नाम यहाँ से टाइप कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं। तो हम पहले से करके रखे हुए हैं। इसके अंदर में आते हैं और कोई भी अगर हमें नई फाइल खोलनी होती है तो इस फाइल के अंदर में जाते हैं, ओपन पर क्लिक करते हैं तो हमारी
नई फाइल खुल जाती है। या अगर हम रिसेंट पर जाते हैं ना, तो जो हम पहले से खोले हुए रहते हैं यहाँ पर आ जाता है सेव। क्या होता है, तो नई फाइल हमें जब सेव करनी है तो सेव पर क्लिक करते हैं। सेव एज यानी उसी को डिफरेंट नाम से सेव करना है तो सेव एज, और क्लोज करने के लिए क्लोज, और ये ओपन से हो गया। अब इसका शॉर्टकट होता है, इसका कंट्रोल एस होता है, इसका F12 होता है। आप इसको लिख लीजिए, क्या पता आपके क्वेश्चन में आ जाए। यानी आप हमें इसके लिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, तो सेव होता है। अगर हम यहीं पर यहाँ पर ये डाल दें कि F12 से क्या होता है, तो यहाँ पर होता है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंट नाम से ये सारा आपको लिखना है। आप एकदम फील करिए कि ऑफलाइन क्लास में है, क्योंकि जितने लोग अभी ऑफलाइन में पढ़ते हैं ये सब लिखते हैं। और देखिएगा ये जो लिख रहा है रिजल्ट उसका हो जाएगा, और जो इसको स्किप कर देगा बहुत कम चांस होता है होने का ऐसे लोगों का। यहाँ पर अगर हम CTRL+O डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर यहीं पर हम Ctrl+W कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्लोज हो जाएगा। और अगर CTRL+N दबा दे तो क्या हो जाएगा, तो न्यू हो जाएगा। और इसके अंदर में कुछ कुछ जो फॉर्मूला है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब एकदम जो आप हमसे पढ़े हुए थे। आप याद करिए, अगर आपने मेरा पिछला सीरीज देखा होगा MS वर्ड का, तो हम इसके अंदर में क्या बताए थे, तो इसके अंदर में बताए थे कि MS वर्ड से क्या होता है, तो फॉन्ट होता है। यानी इसके अंदर में फॉन्ट चेंज करने के लिए Ctrl+D दबाते हैं किसके अंदर में, तो ये MS वर्ड की बात है जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर इसके अंदर ही Ctrl+Shift+P दे देंगे तो इसके अंदर भी फॉन्ट ही खुलता है। वो किसके अंदर खुलता है, तो MS वर्ड के अंदर ये शॉर्टकट यूज करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम यहाँ यूज कर लें, इसके अंदर में कर लें Ctrl+D, तो ये हो जाता है फिल डाउन। यानी यहाँ पर जो इसका शॉर्टकट है वो एकदम से चेंज हो जाता है। यानी फिल डाउन एक इसके अंदर होता है, तो MS एक्सेल के अंदर में फिल डाउन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम और देखेंगे तो ये शॉर्टकट यहाँ पे और भी कुछ चेंज होता है, जो कि अगर Ctrl+R दबा दे तो यहाँ पर राइट अलाइनमेंट होता था। और ये किसके अंदर में होता था, तो ये होता था MS वर्ड के अंदर में। यहाँ से MS वर्ड के अंदर में ये राइट अलाइनमेंट होता था। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेल के अंदर हम डाल दें राइटिंग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, Ctrl+R, क्योंकि ये सारे टूल्स अभी मेरे लिए नए हैं, नए परचेज किए हैं। Ctrl+R जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ से फिल राइट सेल्स। तो इसका मतलब कि सेम शॉर्टकट आप जब MS वर्ड के अंदर दबाएंगे तो डिफरेंट काम करेगा, MS एक्सेल के अंदर दबाएंगे तो डिफरेंट काम करेगा। और अगर यहीं पर आप Ctrl+D दबा देते हैं और वो पावर पॉइंट के अंदर, तो वो एकदम से अपना चेंज करके और वो जो बनाता है वो डुप्लीकेट स्लाइड बनाता है। यानी Ctrl+D तो एक ऐसा शॉर्टकट है जो हर जगह अलग अलग काम करता है। टैली में अलग, फोटोशॉप में अलग, कोरेल में अलग, ये पेज मेकर में अलग, वर्ड में अलग, एक्सेल में अलग, पावर पॉइंट में अलग। यानी सारे के जगह का इसका यूज अलग अलग है, और सबका अलग अलग यूज हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वहां पर आपको बताते जाएंगे इस पूरी की पूरी सीरीज में। फिलहाल हमें क्या जानना है कि MS वर्ड से फॉन्ट होता है, MS वर्ड में Ctrl से फॉन्ट, MS एक्सेल की बात करें तो Ctrl+D से होता है फिल डाउन, और अगर Ctrl+D से पावर पॉइंट के अंदर बात करें तो डुप्लीकेट होता है। ये तीनों चीज तक एक जगह लिख लीजिएगा तो कि आपको ज्यादा से ज्यादा दिन तक याद रहे। एक्सेल के अंदर ये सारा शॉर्टकट मैंने लिखा दिया रिसेंट, और Ctrl+P से हो जाता है प्रिंट। याद रखिएगा कि हमें प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कोई अलग शॉर्टकट यूज नहीं करना पड़ता है, यहीं से प्रिंट करते हैं अपने आप हो जाता है। तो हम रिसेंट के अंदर में जाते हैं, और मेरे यहाँ तो बहुत सारा शीट खुला हुआ है। इसके अंदर में कोई आप लोगों के यहाँ से फॉर्मूला प्रैक्टिस
तो हमारी शीट मिल चुकी है और इस शीट में आकर के देखिए कि हमने नाम बस ऐसे सजा करके रखा है। आप ऐसा शीट घर में जरूर प्रैक्टिस करिएगा, घर में जरूर बनाइएगा, ताकि आपको ये सब जो बताते हैं ना वो याद हो सके। हम ना इसके अंदर में आपको कुछ जोड़ना और घटाना बताएंगे, यानी 2-3 तरीका बताएंगे आपको, और उसके बाद हम आपको बोर्ड मास बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि बोर्ड मास कैसे एक्सेल यूज करता है, और उसके बाद हम बताएंगे उस पर कि फॉर्मूला क्या क्या बनने वाला है। फिलहाल आप ये देखिए कि इसको कैसे जोड़ना है। जोड़ने के लिए बड़ा आसान तरीका है, बस इसका हमको समझना है कि सेल कैसे कैसे लिखाता है। आपको कल भी बताए थे कि यानी पिछले वीडियो में कि कोई भी फॉर्मूला में अगर एक्सेल के अंदर अगर फॉर्मूला डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कर लेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद हम चाहेंगे ना तो इस सब का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर B2 है तो B2 पर जाके सिंपली क्लिक कर लेंगे, अपने आप B2 लिखा जाएगा। प्लस डालेंगे और C2 पर क्लिक कर लेंगे, ऑटोमेटिक हमारा C2 जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इंटर मार लेंगे, सब ऑटोमेटिक जुड़ गया। एक्सेल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सारा का सारा काम ही एक्सेल में अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसकी मदद से हमारे जो काम घंटों में हो सकती थी होगी वो हमारे मिनटों के अंदर में हो जाता है। यही हमारा एक्सेल प्रोवाइड करता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि केवीएस जो है वो एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, यानी 10-12 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको बहुत गहराई में उतर के नहीं पढ़ना है। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, एमएस वर्ड के ऊपर। यहाँ पर जाएंगे और इसको नीचे से पकड़ के खींच देंगे, यहाँ पर देखिए सारा का सारा एक बार में ही ऐड हो गया। अब कुछ लोग हमारे ऑफलाइन में जो लोग पढ़ने आते हैं वो गलती कर देते हैं कि क्या करते हैं ना, वो ऐसे खींच कर इंतजार करता है कि कब भरेगा कब भरेगा कब भरेगा, तो ये भरता नहीं है। आप इसको देखिए, यहाँ से जाएंगे इक्वल टू देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सॉरी, पहले तो ये नहीं बताना है, पहले कुछ बताते हैं। पहले इक्वल टू देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस ये देंगे, और देने के बाद हम मार देंगे इंटर, और इंटर मारने के बाद यहाँ से जाएंगे और इसको पूरी की पूरी नीचे से यानी कोना से, आप देखिए ना हम कहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं, वहां से पकड़ के बस आपको खींचना होता है। तो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाइएगा, ये आ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे खींच लेते हैं ना, कुछ लोग ऐसे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। जब आप ऐसे खींच ही चुके हैं तो बस आप कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी से अभी हमने क्या लिखा है कि फिल डाउन हो जाता है। तो देखिए कंट्रोल डी करिएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि सारे के सारे फॉर्मूला जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। एक दो और तरीका होता है जो जोड़ने के लिए होता है। हम आपको ये बेसिक बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेसिक ही पूछने वाला है, एडवांस नहीं पूछेगा। इसके अंदर हमें एडवांस एक्सेल नहीं करना है। इक्वल टू करेंगे और इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और हम ना एक फार्मूला होता है, यानी सम का एक फार्मूला होता है, उस सम को जा करके लिख लेंगे इक्वल टू सम। और ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट ओपन हम कर सकते हैं, और ब्रैकेट ओपन आप अपना जब कीबोर्ड पर देखिएगा ना तो 9 के ऊपर ब्रैकेट ओपन रहता है और 0 के ऊपर ब्रैकेट क्लोज रहता है, इसके जैसा एकदम। और यहाँ पर ये शिफ्ट के साथ काम करता है, तो हम शिफ्ट के साथ अगर 9 दबाएंगे तो हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद इस दोनों सेल को जाएंगे और सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद मार देंगे इंटर, यानी हमारा ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद इसको करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे, ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा रेंज क्या हो गया हमारा, तो अपने आप फुलफिल हो गया। हमको ये जो तरीका है ना ये सबसे ज़्यादा सुपर आसान लगता है, यानी इसको जाएंगे और यहाँ करेंगे इक्वल टू और यहाँ लिख देंगे सम। ब्रैकेट को ब्रैकेट ओपन करने के लिए ना हमें 9 दबाना पड़ता है शिफ्ट के साथ, लेकिन अगर हम चाहें तो 0 नहीं भी दबाएंगे, यानी इक्वल टू करेंगे सम लिख करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, लेकिन हमको टैब दबाना पड़ता है। यानी देखिए इक्वल टू देंगे, सम लिख करके यहाँ जो ग्रीन हो गया है ना, ग्रीन, अब एक बार ग्रीन हो गया तो इसके ऊपर आप टैब दबा दीजिएगा, ऑटोमेटिक फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। टैब दबाइए, फार्मूला अपने आप एक्टिव हो गया। और सिंपली इस माउस से जा करके दोनों को सेलेक्ट करके इंटर मार दीजिए, और इंटर मारने के बाद अगर ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल डी, और अगर ऐसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट कोना से पकड़ के खींच दीजिए। रिजल्ट आपका किसी भी तरीके से यहाँ पर आ ही जाना है। अब इसके बाद क्या करना है, तो कुछ और बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन जो बनता है, इस सम से ही क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है और लड़का लोग गलती करके चला आता है। यहाँ से जाएंगे, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन ये पूछेगा, एक तरफ बहुत छोटा करते हैं, यहाँ पर सिंपल जाएंगे इक्वल टू लिखेंगे
और यहाँ पर लिख देता है सम, और सम लिखने के बाद क्या करता है, तो यहाँ पर दे देता है, कभी कभी हमको क्या करता है कि दे देगा ऐसे 4 = 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में हो गया 3 इंटू में हो गया 7 प्लस में हो गया 9 और इंटू डिवाइडेड बाई हो गया 3। अब आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके इसको सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व कैसे होता है हम आपको खुद सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिएगा ये एक्सेल जो है ना वो बोर्डमास में सिंपली यूज करता है, ये बोर्डमास को ही फॉलो करता है। तो आप बताइए कि अगर हम बोर्डमास को यूज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, और इसके साथ साथ क्या है तो वो प्लस में है, प्लस में आपका 3 दिया हुआ है, और ये 3 के बाद दिया हुआ है इंटू 7 दिया हुआ है, यानी इंटू 7, और यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है 9 और डिवाइडेड बाई 3, यानी 9 डिवाइडेड बाई 3, और ब्रैकेट ओपन है क्लोज है। तो ध्यान दीजिएगा हम ऊपर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, और जब ऊपर से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 2 और 2 1 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा ये वाला यानी 21, और प्लस में हो जाएगा ये हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा 24, और 3 जो हो जाएगा इसका आंसर 27 हो जाएगा। हम आते हैं और एक्सेल में आपको इंटर मार के दिखाते हैं, यानी अगर 27 आंसर आ गया तो हमारा बोर्ड मास सही है, अगर आंसर गलत आया तो हमारा बोर्ड मास गलत होगा, एक्सेल का सही रहता है। तो देखिए 25 आ गया, और 25 आ गया इसका मतलब कि हमारा में कुछ कमी रह गया, और वो वैसे तो 25 ही होगा ना, हम ही गलत जोड़ दिए हैं, सॉरी, ये 3 1 24 है, हाँ 25 तो होगा ही, 22 से 25, ये मेरा मिस्टेक था, हम गलती जोड़ दिए थे, पता नहीं कैसे हो गया, हो सकता है कि रात ज़्यादा हो रहा है इसलिए गलती हो गया। यहाँ पर 25 ही तो होगा ना, 27 तो होगा ही नहीं, इसका मतलब कि हमारा बोर्ड मास जो है वो फुलफिल कर रहा है। हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, आप जो है ना वो कमेंट में पिन कर दीजिएगा कि आप मेरा आंसर जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। 9:3 प्लस 8 सॉरी इंटू 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए -8 प्लस 7। इसको आप तुरंत से कॉपी में लिख करके और आंसर बना करके हमें नीचे दीजिएगा, ये क्यूबीएस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ साथ हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा हो रहा है, यानी अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है कि चलो ठीक है, या जैसा भी होगा आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसका आंसर जो है अगर आपका भी 41 आता है तो आपको बोर्ड मास आ रहा है, और नहीं आता है तब इसका मतलब समझ जाइएगा कि अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। कभी कभी वो क्या करेगा ना कि इक्वल टू देने के बाद यहाँ पर सम देता है, और सम देने के बाद ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ पर प्लस का सिंबल दे देगा, और प्लस का सिंबल दे करके इंटर मारेगा तो हमारा डेफिनेटली वो सेम ही रिजल्ट आता है। यानी ये प्लस दे या ये दो प्लस दे या मतलब वो इंस्टू दे, यानी इसको इंस्टू बोलते हैं। इसके यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ 1 मिनट आते हैं और इक्वल टू देते हैं। यहाँ पर इक्वल टू देने के बाद अगर सम देके ब्रैकेट ओपन करते हैं और इस दोनों को सेलेक्ट करते हैं, और ये जो बीच में आया ना इसको इस टू बोलते हैं, इंटर मारेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। कभी कभी हमको प्लस देगा और कभी कभी हमको ऐसे इक्वल टू और ये देने के बाद कॉमा भी दे सकता है, और कॉमा देने के बाद ऐसे इंटर मारेगा तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। यानी अगर आपको फ्यूचर में कभी कभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा भी क्वेश्चंस मिल सकता है, क्योंकि हमने एक्सेल के अंदर में ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखा है कि आपको इक्वल टू देगा और यहाँ सम देगा और ऐसे 4 माइनस ऐसे करके दे देगा, ऐसे करके दे देगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस इसको जोड़ के और लिख देना है। आपका जोड़ 4 2 6 6 3 9 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12। 4 2 6 6 3 9 9 4 10 और 10 2 12। यहाँ पर इक्वल टू अगर दे दे सम और 9 इंटू 3 दे दे, यानी कंप्यूटर के अंदर में इंटू का सिंबल ऐसे होता है बिल्कुल स्टार के जैसा, तो स्टार के जैसा देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर 27 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखता है इक्वल टू और यहाँ पर 27 इंटू 3 देता है तो यहाँ पर 9 आंसर हो जाएगा। यानी सम को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीच में जो आंसर देगा इसमें बहुते लोग पिछला बार गलती करके चला आया था, हमको समझ में नहीं आया था कि आखिर इतना कॉमन बात के लिए गलत काय हो गया। तो बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछ रहा है। तो कॉमा दे, माइनस दे, प्लस दे, यानी आप कुछ भी दो उससे मतलब नहीं रखना है। आपको जो मेन आपको जोड़ना घटाने वाला प्रोसेस है, यानी बोर्ड मास वाला प्रोसेस को ही फॉलो करना है। हम आते हैं एक्सेल के ऊपर और कुछ और। अब देखिए वीडियो 20 मिनट का हो गया और बस मात्र छोटा सा ही बात बता पाए।
इसके अंदर में जाएंगे और इसको माइनस कर देंगे और हम कुछ और बात, जिसे क्वेश्चन और भी कुछ पूछा हुआ था, इसको भी आपको दिखाते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इस तरीके से पूछता है, यानी हम इसको और इधर करते हैं और आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखाते हैं। इसको हम यहाँ से गए, मिटाए। और अगर हम आपसे इस सेल का नाम पूछेंगे तो आप हमें क्या बताइएगा? इस सेल का नाम है E2, यानी E2। अब हम नाम कैसे लिखते हैं ये तो आप पता होगा ना, याद होगा ना। यहाँ E2 करते हैं, E2, और E2 करने के बाद प्लस का सिंबल देते हैं और देते हैं F3 करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा सेलेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछला बार दिया हुआ था कि इसको अगर हम किसी सेल में, आप यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला हमारा दिख जाता है, इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और साथ साथ इसको सॉल्व करके भी दिखाते हैं। क्वेश्चन में एक ये पूछता है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी को, यानी किसी सेल के ऊपर यहाँ E2 प्लस F3 अगर दिया है, E के बाद F आता है ना, अगर ये मान लीजिए कि रो नंबर 2 में है, ये रो 2 में है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर रो 10 में जाएंगे, यानी हम रो 10 में जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा आसान बात है, हम कितना नंबर पे हैं? 2 नंबर पे हैं और 10 नंबर का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 2 का गैप, इस बीच का जो गैप है यानी 8 गैप है। और ये 8 जो गैप हो रहा है ना, बस इसमें सिंपली आकर के जोड़ देना होता है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर 10 अब प्लस में हो जाएगा F11। इस चीज का हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट आए और आप ज़्यादा मेरे जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा यकीन आए। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम रियल में E2 और F3 फॉर्मूला डाले हैं और रो 10 में जा करके देखते हैं, यानी इसको खींच के यहाँ पर 10 में लेकर के जाएंगे तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देखिए। अब फॉर्मूला देखने के लिए आपको यहाँ पर हम जूम कर देते हैं। आप देखिए अब बहुत ज़्यादा जूम हो गया, छोटा छोटा करते हैं। E10 और F11 ही आया है कि नहीं, यानी सब में 8 जोड़ दिया है। तो आगे से ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा कोई भी, यानी एग्जाम में जाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई आप बताइए कि हम अगर सेल A1 में हैं, यानी हम सेल अगर इसमें है E10 में है, और कह दिया कि E के बाद, यानी एक बात देगा, E के बाद F देगा, F12 में है, ठीक है। तो वो पूछेगा अगर अभी हमारी पोजीशन, रो की पोजीशन जो है वो अगर 15 है, तो अगर हम रो 24 में जाएंगे तो हमारा पोजीशन क्या होगा। तो हम बैलेंस बस इसका अंतर देख लेंगे कि 24 और ये 15 का अंतर क्या है। तो हमारा अंतर जो हो जाएगा वो 9 का अंतर हो जाएगा और सिंपली इसमें क्या कर देंगे, 9 जोड़ देंगे। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो E19 प्लस F जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 21, यानी ये हमारा आंसर हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन जब आपसे पूछे तो आप एकदम आराम से जवाब दीजिएगा। और आप एक बात और लिख लीजिए, एक चीज और लिखिएगा कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ से सेल हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हम इधर की तरफ एक्सेल में बढ़ते हैं और एक्सेल में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो दोनों में अंतर होता है। यानी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, अगर एक्सेल की तरफ डाउन आएंगे, यानी डाउन का मतलब कि नीचे, और अगर राइट साइड जाएंगे तो दोनों में क्या अंतर होगा। इधर आएंगे ना तो हमारी रो की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। इसमें आराम से लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए कि रो की वैल्यू क्या होगी, तो इंक्रीज होगी। यानी रो की वैल्यू इंक्रीज इधर में होती है डाउन की तरफ, और इधर में जाते हैं तो कॉलम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। यानी राइट साइड में जाएंगे तो कॉलम की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी और नीचे में जाएंगे तो रो की वैल्यू इंक्रीज होती है। इससे क्वेश्चन कई बार बन गया है। एक बार क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि हमारा E1 है, यानी हम इक्वल टू लिख के और यहाँ पर जिस भी वैल्यू को रहेगा तो यहाँ पर E2 डाल देंगे, और E2 डालने के बाद यहाँ पर पूछता है कोई वैल्यू नहीं है तो बस वो तो फार्मूला जब कुछ अंक नहीं रहेगा ना तो वैसा लिख करके आता है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर हम 2 में है तो इधर जाएंगे, इधर में नीचे में जाएंगे तो देखिए हम E2 से अगर चलना शुरू किए हैं, यानी हम एग्जाम्पल के लिए आपके हम मान के चलते हैं कि अगर हम E2 से, यहाँ E2 मेरा स्टैंडिंग पॉइंट हो गया, अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो हमारा E3, E4, E5, E6 और E7 हो जाएगा। अगर इधर बढ़ेंगे राइट साइड में तो क्या होगा, तो हमारा E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I,
आई के बाद यहाँ पर जे, जे के बाद के, यानी ये जो बढ़ता है वो क्या बढ़ रहा है, तो हमारा कॉलम बढ़ रहा है, यानी कॉलम बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ रहा है ये रो बढ़ रहा है। इसका आप प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल देखिए। इसके अंदर में क्या है, और जब हम E2 से चलना शुरू किए थे तो आप इसके अंदर में आकर के देखिए हमारा E2 लिखा हुआ है, और अब हम नीचे बढ़ रहे हैं, यानी अब हम तो देखिए स्क्रीन बड़ा करके नीचे करेंगे तो वो फ्लक्चुएट कर जाएगा, भाग जाएगा, इसलिए हम आपको छोटा करके दिखाते हैं। और यहाँ आप काउंट करिए E2, E3, A4, A5 और ऐसे ऐसे कर करके यहाँ पर हम आए E12 में, और अब जब यहाँ आकर के देखिएगा तो देखिए E12 हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन वही अगर हम आगे की तरफ खींचेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, यानी ये सारा का सारा जो है आप यहाँ पर देखिए इधर कॉलम की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या पता क्वेश्चन हमारा किस सेक्शन से बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो बेसिक से ही पूछेगा। हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।